हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर पाथ। आज का हमारा टॉपिक है मेज़र ऑफ सिक्वेंस। ठीक है, सिक्वेंस को हमें कैसे मेज़र कर सकते हैं, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। पहले हम देखते हैं कि सिक्वेंस क्या होता है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि सिक्वेंस क्या होता है, एक एसिमेट्रिक होता है। ठीक है, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, सिक्वेंस को हम मेज़र करते हैं सिमेट्री की डिस्ट्रीब्यूशन की तरह। अब सिमेट्रिक कैसे, अगर हम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, लाइक दैट। अगर हमारा कर्व कुछ ऐसे बन रहा है, दैट इज ए सिमेट्रिक, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लेकिन सिक्वेंस में हमारे पास क्या होता है, सिक्वेंस में हमारा कैसे ग्राफ प्लॉट होता है, सिक्वेंस में कुछ हमारा इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होता है। एक मिनट, ये तो हो गया हमारे पास नॉर्मल। एक मिनट, ये तो हमारे पास नॉर्मल हो गया। ठीक है, लेकिन सिक्वेंस में क्या होता है, सिक्वेंस में होता है ये कि मतलब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और कुछ इस तरीके से कर दूँ, दैट इज़ ए सिक्वेंस डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ से बड़ा है तो यहाँ से छोटा है। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, नॉर्मल कर्व नहीं है, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हायर पॉइंट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज मॉड। ठीक है, जो इसका सबसे हायर पॉइंट होता है सिक्वेंस का, वो क्या होगा, मॉड होगा। इसका जो सबसे ज़्यादा हायर पॉइंट जो होगा, ये क्या होगा, इसका मोड होगा। एंड जो मोड जो होगा वो मार्क्स रिस्पॉन्स देगा वैल्यू ऑन द एक्स एक्सिस। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक है, जो कि कहाँ पे होगा, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी की इसकी जो है इतनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिक्योर्ड हो सकता है यदि उसकी टेल जो है वो वन साइड हो ऑफ द मॉडल इज फैक्टर। मतलब जैसे हमने कहा था ना कि एक जो सिक्वेंस है वो कैसे हो सकता है, सिक्योर्ड हो सकता है, लाइक इसकी तरह। ठीक है, क्योंकि इसकी एक तरफ की जो टेल है, ठीक है, एक तरफ की टेल देखो इसके ऊपर उठ रही है, लेकिन एक तरफ की टेल बिल्कुल इसके नीचे जा रही है। ठीक है, और नॉर्मल अगर हम बनाएं तो ये बीच से ही ऊपर उठता है, बाकी दोनों से बिल्कुल सिमिलर रहते हैं। ठीक है, जिसकी वन साइड ऑफ ट्रेल जो है मोड की वो फैटर होती है और लॉन्गर होती है दूसरी साइड की, इसलिए ये क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है। एक एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो ये नेगेटिव भी हो सकता है और एक पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे होगा, नेगेटिव जो कि आपका लेफ्ट सिक्योर्ड होगा। ठीक है, नेगेटिव दैट्स लाइक, और पॉजिटिव दैट्स लाइक। एक मिनट, पॉजिटिव कैसे होगा, ऐसे। ठीक है, और नेगेटिव कैसे होगा, ऐसे। क्योंकि नेगेटिव हमारे पास कहाँ से जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव जाएगा हमारे पास लेफ्ट साइड, और पॉजिटिव कहाँ से जाएगा, पॉजिटिव जाएगा हमारे पास राइट साइड। तो ये लेफ्ट सिक्योर्ड होता है और पॉजिटिव हमारे पास राइट सिक्योर्ड होता है। सिमेट्रिकल जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, ठीक है, तो हम एक टर्म को याद करते हैं, दैट इज ए एसिमेट्रिक। ठीक है, मतलब इसमें सिमेट्रिक नहीं है। जब भी हम सिक्वेंस बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम सिक्वेंस को बनाएंगे तो हम कुछ लाइक इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, और जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो हम कैसे बनाते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं हम ऐसे। ओके, तो ये है आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, लेकिन जब हम सिक्वेंस को बनाएंगे तो ये कैसा है, नॉर्मल है, तो मतलब ये कैसा है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। लेकिन जब हम सिक्वेंस को प्लॉट करते हैं, सिक्वेंस को बनाते हैं, तो सिक्वेंस को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनता है।
ओके, तो इसमें कहा जा रहा है जब एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा वहाँ पे जो इसकी एक्सट्रीम वैल्यू होगी वो डिसॉर्शन किसको करेगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को करेगी। जो उसकी जो एक्सट्रीम वैल्यू होगी, मतलब जहाँ से वो बिल्कुल ऐसे होगा, उसकी जो ये एक्सट्रीम वैल्यू होगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अगर हम सिक्वेंस के फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है, सिक्वेंस का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 एक्स आई माइनस की एक्स की बार मतलब की मीन, ठीक है, पावर 3 डिवाइड बाय में n -1 स्टैंडर्ड डिविजेशन की 3, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सिक्वेंस का फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। इस सिक्वेंस के फॉर्मूले से आप क्वेश्चन में पुट अप करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि सिक्वेंस में हम पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो हम बनाते हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि एक फैमिली में 100 थे, ठीक है, एक स्मॉल टाउन में स्पेन में रहते थे 100 फैमिलीज। एक स्मॉल टाउन में स्पेन में 100 फैमिलीज रहती थी। 90 फैमिलीज जो है वो कॉमन है, उनकी फैमिली जो इनकम है उनकी कॉमन है, जो कि कहाँ पे लाई करती है, अराउंड रेट 1300 के आसपास जो है उनकी लाई करती है, ठीक है। यदि हम ड्रॉ करें इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस 90 इनकम्स की, इसकी जो मोड वैल्यू हो जाएगी वो अराउंड कितनी आएगी, 1300 आएगी। क्यों 1300 क्यों आएगी, क्योंकि मोड वैल्यू क्या होती है, जो कि आपकी हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी को क्या करती है, डिफाइन करती है। तो अगर हम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो जो ये हाईएस्ट जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, आपके पास मोड होगी, ठीक है, जो कि 90 फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही है। इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस वुड बी दैट इनकम ऑफ वैल्यू रेट 1300 ऑकर्स विद द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। मैंने कहा था ना कि जो मोड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी को। नाउ वी ऐड, अब हम इसमें 10 फैमिली जो है वो भी, अब हम इसमें 10 फैमिलीज को भी ऐड कर देते हैं। हु आर बिल्डिंग ए वेकेशन होम इन आवर स्मॉल स्पेनिश टाउन। देयर मंथली इनकम जो है उनकी कहाँ है, 8000 से 15000 के बीच में, जिनका वैकेंट है होम, ठीक है, मतलब वैकेशन के टाइम में कहाँ गए हुए हैं, स्पेनिश गए हुए हैं, और उनकी मंथली इनकम कितनी है, उनकी 8000 से 15000 के बीच में है। इस केस में जो आपकी इसमें जो एवरेज होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि 8000 से 15000 के बीच में इनकी लाई कर रही है, और इनकी एवरेज कितनी है, इनकी एवरेज सिर्फ 1300 है, ठीक है, इसलिए इनकी एवरेज ज़्यादा होगी। इस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा फुल 100 फैमिलीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वुड बी टर्न आउट ऑफ ए पॉजिटिव सिक्वेंस की तरफ चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ 1300 थी, ठीक है, जबकि 90 फैमिलीज़ थी, ठीक है, हमने 90 फैमिली ली थी। यहाँ पे 10 फैमिलीज़ और जोड़ दी, ठीक है, 10 फैमिलीज़ को ऐड करने के बाद में यहाँ पे 8000 से 15000 के बीच में चलेगी, मतलब यहाँ की जो इनकी मंथली जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका एवरेज जो है वो 1300 है। यहाँ पे इसकी मंथली इनकम जो है वो 8000 से 15000 के बीच में है। अगर हम इसकी एवरेज निकालेंगे तो इसका एवरेज ज़्यादा निकलेगा 1300 से। तो अगर हम 100 फैमिलीज़ की बात करते हैं तो एक तरीके से ये क्या है, बढ़ रही है, ठीक है, यहाँ पे कम थी और यहाँ पे क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, इसलिए ये क्या है, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। तो हमारा जो सिक्वेंस है कुछ इस तरीके से मूव करेगा, पॉजिटिवली मूव करेगा, ठीक है। ये मीन जो है मूव करेगा आपकी राइट, पॉजिटिव कहाँ की मूव करता है, आपकी राइट साइड की तरफ मूव करता है, और ये आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, ठीक है, अवे फ्रॉम द मोड, नॉट स्टैंड अराउंड 2200, और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिक्योर्ड होगा वो आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो सिक्योर्ड है ये आपका राइट की तरफ मूव कर गया है, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपकी मोड से ये इस तरीके से चला गया है दूर।
ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझा कि आपकी सिक्वेंस, ठीक है, कि सिक्वेंस कैसे, मतलब पॉजिटिव वे में हम कैसे जानेंगे कि सिक्वेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आगे अगर हम बात करते हैं इसके टाइप ऑफ सिक्वेंस की, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका सिमेट्रिक है और सिक्वेंस जो होती है वो ज़ीरो होती है। ठीक, इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं सिक्वेंस की बात करूं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिमेट्रिक है, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है लाइक दैट, इस तरीके से, ठीक है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिक है, तो इसमें मैं कह दूंगी कि ये वाला जो पार्ट है आपका, मतलब यहाँ पे आपका मीन बराबर होगा आपके मीडियन के, बराबर होगा आपके मोड की। मतलब यहाँ पे मीन मीडियन मोड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए यहाँ पे आपके मीन, मीडियन एंड मोड क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये तीनों चीज़ आपकी इक्वल है रही है तो हम कह सकते हैं कि आपका जो सिक्वेंस है वो तो बिल्कुल भी नहीं है। सिक्वेंस में क्या होता है, स्क्यूड होता है। आपका जो कर्व होगा वो स्क्यूड होगा, लेकिन यहाँ पे आपका कर्व सिमेट्रिक है, तो सिक्वेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हम सिक्वेंस को क्या देते हैं कि यहाँ पे सिक्वेंस हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे टू टाइप्स के होते हैं सिक्वेंस। एक तो आपका पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। जैसे हमने पिछले में पढ़ा कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ठीक है, जहाँ पे पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके राइट साइड की तरफ मूव करेगा, जिसमें कि आपका मीन जो है वो बड़ा होगा, फिर मीडियन एंड फिर मॉड। ठीक है, नेगेटिव में इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे आपका पॉजिटिव में अगर आपका मीन जो है वो हायर है, ठीक है, नेगेटिव में आपका जो मीन है वो सबसे लोअर हो जाएगा। ठीक है, इनको हम कर्व की तरीके से समझते हैं। देखो, जैसे इसमें ये तो है आपके पास सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ मीन, मीडियन एंड मोड तीनों इक्वल है, मतलब क्या है कि ये क्या है, आपके पास हायर पॉइंट है, ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन है। और यहाँ पे जो आपकी सिक्वेंस है वो ज़ीरो है, ज़ीरो आपकी सिक्वेंस है। पॉजिटिव सिक्वेंस की बात करते हैं तो जैसे आपका जो है कर्व जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, मतलब राइट की साइड अगर आपका कर्व मूव कर रहा है, ये राइट की साइड आपका कर्व मूव कर रहा है, दैट इज ए पॉजिटिव सिक्वेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव में आपका जो मीन है वो आपका हायर होता है। ठीक है, मीन आपका जो है वो हायर होगा। ओके, मीन क्या होगा इसमें आपका हायर होगा, एंड देन फिर मीडियन एंड फिर मोड। ठीक है, नेगेटिव सिक्वेंस की अगर हम बात करें, नेगेटिव में आपका मीन यहाँ चला जाएगा, ये रहा, और ये किस में बदल जाएगा, लोअर में। पॉजिटिव में तो आपका मीन क्या होगा, हायर होगा। कैसे हायर होगा, देखो, ये है आपका मीन, ठीक है, ये है आपका मीडियन एंड ये है आपका क्या है, मोड। ठीक है, आपकी सिक्वेंस कुछ राइट की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, ये आपकी सिक्वेंस ऐसे मूव कर रही है राइट की साइड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा है, तो ये आपका मीन यहाँ पे हायर होगा, लेकिन आपकी जो लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है, मतलब ये क्या है, नेगेटिव वे में जा रहा है। तो अगर ये इस तरीके से मूव करेगी तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका मीन आ गया, दैट इज लोअर। ठीक है, मीडियम आपका बीच में ही आएगा। ठीक है, उसके बाद में मीडियन एंड फिर मोड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में अगर हम कभी भी बात करेंगे तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो मीन होगा ये हायर होगा, फिर आपके बाद में फिर मोड आएगा, सॉरी मीडियन आएगा, देन आपके बाद में क्या आएगा, मोड आएगा। नेगेटिव सिक्वेंस की जब भी हम बात करेंगे तो आपका जो मीन है वो लेस हो जाएगा। मीन जो है वो लेस देन हो जाएगा मीडियन से, मीडियन लेस देन हो जाएगा मोड से। मतलब यहाँ पे मोड आपका हायर होगा और इस सिचुएशन में मोड आपका लोअर होगा। तो एक चीज़ याद रख लो कि आपका जो मीन है, पॉजिटिव की अगर हम बात करेंगे तब मीन आपका हायर होगा, और नेगेटिव की जब हम बात करेंगे तो मीन आपका लोअर होगा। बाकी सारी चीज़ें इसी से निकल जाएंगी। अब हम सिक्वेंस को कैसे टेस्ट करते हैं, टेस्ट कैसे करेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड शुड नॉट बी कोइंसाइड। इसमें मीन, मीडियन एंड मोड तो होते ही नहीं।
ठीक है। जो सम होगा पॉजिटिव डेविएशन का फ्रॉम मीडियन से, जो भी आपका सम निकला है वो इक्वल नहीं होगा नेगेटिव डेविएशन के, क्योंकि पॉजिटिव तो ऐसे बनेगा और नेगेटिव जो है वो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव में आपका क्या हो जाएगा, जो आपकी मीन है वो हाइयर होगी और नेगेटिव में आपकी मीन जो है क्या होगी, लेस होगी, मतलब कम होगी, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि जो आपका पॉजिटिव जो डेविएशन आएगा मीडियन से, जो भी आपका पॉजिटिव डेविएशन का जो सम आएगा, क्या वो नेगेटिव डेविएशन के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज और उसकी स्प्रेड की फ्रीक्वेंसी कितनी है और वो कितनी एरिया तक फैली हुई है, इधर साइड ऑफ द मोर आर नॉट इक्वल, वो भी इक्वल नहीं होंगे इनके फ्रीक्वेंसीज। क्वार्टिलिस आर नॉट इक्विलेस्ट फ्रॉम द मीडियन, जो क्वार्टिलिस्ट होंगी वो भी मीडियन के इक्वल नहीं माने जाएंगे, वो भी मीडियन के इक्वल होंगे ही नहीं, ठीक है। एंड जो ऑब्जर्वेशन है सीरीज में, जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी आपने ग्राफ पे प्लॉट किया है, आपके पास कुछ सीरीज होगी तभी तो आप इसके ग्राफ बना पाओगे। तो आपने जो ग्राफ पे प्लॉट किया है, ठीक है, एक सीरीज को जो भी ऑब्जर्वेशन की तरह से प्लॉट किया है, तो वो आप उसे नहीं कर सकते, ऑब्जर्वेशन की तरह नहीं कर सकते। आपके पास सीरीज दे रखी है, आप उसे ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। इल्ड सिमेट्रिकल कर्व, जिसका मतलब है कि ग्राफ को आपने कहाँ वर्टिकली डिवाइड किया गया है। अगर सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या है, एक मिनट, अगर सिमेट्रिक है तो इसका मतलब आपने ग्राफ को क्या है, वर्टिकली डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसमें हाफ हाफ बांट देते हैं, 50% इधर और 50% इधर, ठीक है। ये नॉर्मल कर्व भी होता है, ठीक है, इसे हम नॉर्मल कर्व भी कहते हैं। थ्रो द मीडियन एंड मोड एंड फोल्डेड टू हैवल्स ऑफ द कर्व डॉन, ठीक है। इसमें दो मीडियन, मोड एंड मीडियन और मीन जब हम फोल्ड करते हैं, ठीक है, लाइक ये मेरे पास पूरा है, ठीक है, ये तो है सिमेट्रिकल में, ठीक है। लेकिन जब मैं बात सिक्वेंस की करती हूँ तो ये कुछ ऐसा आता है और ये पास मेरे पास मीडियन आता है और ये वाला पास मेरे पास आता है, ये मेरे पास मीन और ये मेरे पास मीडियन। जब मैं इसको इसके ऊपर फोल्ड करूँगी, क्या दोनों एक साथ हो जाएंगे? लेकिन जब नॉर्मल कर्व में अगर मैं करूँगी तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे ना, तो मतलब ये तो 50-50 कर्व हो जाता है, लेकिन ये तो हो नहीं सकता ना, तो इसलिए ये कोनिसाइड जो है परफेक्ट मैनर में होता ही नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्जन एंड सिक्वेंस के बीच में क्या डिफरेंस क्या है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि डिस्पर्जन क्या होता है। डिस्पर्जन में हमने पढ़ा था कि एक मतलब कोई कितना मतलब घेरा है, मतलब कितनी जगह में फैला हुआ है, ठीक है, लाइक ये इतनी जगह में फैल रखा है, ये सिर्फ इतनी ही जगह में फैल रखा है, मतलब जो चीज़ जितनी ज़्यादा जगह घेरती है वो उतना ही क्या है, डिस्पर्स्ड है, ठीक है। और ये कम जगह घेर रही है, दैट इज़ ये कम डिस्पर्स्ड है। और सिक्वेंस की अगर हम बात करें तो ये इस तरीके का मतलब कि एसिमेट्रिकल सिक्वेंस होता है, एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। डेफिनेशन से शुरू करते हैं इसकी। डिस्पर्जन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेट ऑफ वैल्यू फॉर और डिस्पर्जन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। ये डिफाइन करते हैं एक स्पेक्ट्रम को कितना एक्सटेंड होना है, डिस्ट्रीब्यूशन को कितना हमने एक्सटेंड करना है, मतलब कितनी जगह जगह में ये घिरा हुआ है, कितना हम इसे एक्सटेंड और कर सकते हैं। डिस्पर्जन में डिस्पर्स्ड है। सिक्वेंस की बात करें तो सिक्वेंस आपका क्या करता है, सिक्वेंस मेजर करता है एसिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल्स को उसके स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। इसमें आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, इट कैन बी अननोन भी होते हैं, ठीक है, मतलब पॉजिटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया, ठीक है। अगर हम इसकी कैलकुलेशन की बात करें तो डिस्पर्जन को एक सर्टेन एवरेज के ऊपर डिटरमाइन किया जा सकता है, लेकिन सिक्वेंस को उसके मीडियन, मोड, मीन के ऊपर उसको क्या कर सकता है, डिटरमाइन किया जा सकता है। मेजर कैसे कर सकते हैं हम डिस्पर्जन को, डिस्पर्जन मैट्रिक्स को मीन द डिग्री टू विच द डिफरेंस आउट ऑफ हार्मोनी विद देयर फंडामेंटल वैल्यू, उसकी फंडामेंटल वैल्यू से, ठीक है, उसकी जो डिग्री है वो कितनी दूर है,
ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। और सिक्यूनेस में हम क्या करते हैं, ये एसिमेट्रिक नेचर का होता है, जो कि जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं एसिमेट्रिकली, ठीक है। और इसमें जो डाटा होंगे वो राइट टू लेफ्ट जाएगा या फिर लेफ्ट टू राइट जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन, डिस्पर्जन को हम कहाँ यूज़ करते हैं, प्राइमरी रिलेशनशिप्स को, एक डाटा सेट के बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं और उसकी डिग्री को एसेस किया जाता है, विच द डाटा वैल्यू वेरी रिजल्ट फ्रॉम देयर वेरी फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। मतलब कि एक रिलेशनशिप्स को फाउंड आउट करने के लिए, मतलब रिलेशनशिप्स की जो करेक्टर, जो दो डाटाज हैं, डाटाज के बीच में रिलेशनशिप्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको देखने के लिए हम डिस्पर्जन के लिए यूज़ करते हैं। और सिक्यूनेस की डील करते हैं डिसएमिनेशन, एसेंस ऑफ ए सीरीज ऑफ रिजल्ट। अगर रिजल्ट में डिसएमिनेशन आ गई है, ठीक है, मतलब रिजल्ट एक जैसा नहीं है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, सिक्यूनेस का यूज़ करते हैं। नेचर की बात करें तो डिस्पैरिजन में क्या होता है, इम्पोर्टेंस देता है डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मीन वैल्यू से, ठीक है। और अगर हम सिक्यूनेस की बात करते हैं नेचर, तो ये सिमेट्रिक भी होता है और एसिमेट्रिक सीरीज भी हो जाती है। सिमेट्रिक में आपकी सिक्यूनेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एसिमेट्रिक सीरीज की अगर हम बात करें तो ये राइट हो सकता है और ये लेफ्ट भी हो सकता है। अब हम मेज़र करते हैं सिक्यूनेस को, कि हम सिक्यूनेस को किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं। पहले हमारे पास आइडिया अबाउट द डायरेक्शन, हमारे पास डायरेक्शन क्या है और हमारे पास मतलब किस डायरेक्शन में जाना है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से जाना, या फिर एक्सटेंड करना है एसिमेट्रिक की सीरीज में। कंपेयर करते हैं 2 और मोर सीरीज को और फिर कहते हैं विच सीरीज हैज़ मोर सिक्यूनेस। पहले हम 2 या 3 सीरीज को कंपेयर करेंगे, उसके बाद में हम ये देखेंगे कि कौन सी सीरीज जो है वो ज़्यादा सिक्यूर्ड है, ठीक है। इसके लिए हम 2 चीज़ों का यूज़ करते हैं, एक तो एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव मेजर ऑफ सिक्यूनेस। रिलेटिव मेजर ऑफ सिक्यूनेस जो है उसे हम कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस भी कहते हैं। जो रिलेटिव मेजर ऑफ सिक्यूनेस है उसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस। एब्सोल्यूट में तो आप पता कर सकते हो कि एब्सोल्यूट क्या हो जाएगी, किसी की एज, इनकम, ठीक है, ये क्या है आपके लिए एब्सोल्यूट है, मतलब एक फिक्स्ड है, ठीक है। रिलेटिव, इसके रिलेशन में क्या है, इससे रिलेटेड कौन कौन सी बातें हैं, वो चीज़ आ जाएगी आपके रिलेटिव मेजर ऑफ सिक्यूनेस में। अब हम फर्स्टली मेजर करते हैं सिक्यूनेस को, जिसे हम कार्ल प्रेजेंट कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस भी कहते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट मेजर होता है सिक्यूनेस करने का उसे हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ सिक्यूनेस भी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि जो सिक्यूर डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड, ये इसमें इक्वल नहीं होते, क्योंकि सिक्यूर्ड है। अगर हम सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन की कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका जो मीन है, मीडियन है एंड मोड है, ये तो इक्वल होंगे ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे मीन, मीडियन, मोड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जो डिस्टेंस होता है मीन, मीडियन एंड मोड के बीच का, हम उसमें यूज करते हैं मेजर ऑफ सिक्यूनेस को, कि कितना डिस्टेंस है इन सब के बीच में, ओके। अगर हम बात करें कार्ल पियर्सन में, जो इसकी स्टैंडर्ड जो लाइन होगी, ठीक है, वो कहाँ पे लाई करेगी, ये लाई करेगी कि -3 से लेके +3 के बीच में, ठीक है। इसकी जो स्टैंडर्ड होगी, ठीक है, जे विल भी कहाँ पे लाई करती है, -3 से लेके +3 के बीच में। मोड जो होगा वो इंटरडिमिनेंट है, जहाँ पे आपकी मीन माइनस मोड कैन बी टेकन वैल्यू क्या ले सकते हैं, 3 मीन माइनस मीडियन, ठीक है। इस वैल्यू से आप सोल्व करोगे, ठीक है। ये वैल्यू आपके आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। थ्री मीन माइनस मीडियन, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कार्ल पियर्सन से रिलेटेड।
क्या बताता है इसमें मीन दे रखी है आपको, मोड दे रखा है, वेरिएंस दे रखी है। आपको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ सिक्योनेस का फॉर्मूला लगा के सिंपल सॉल्व करना है। तो अगर मैं कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ सिक्योनेस का फॉर्मूला देखूँ तो मेरे पास क्या होता है, मीन माइनस मोड डिवाइडेड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मीन मेरे पास है, ठीक है, मोड भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन मैं कैसे निकालूंगी, वेरिएंस के थ्रू। मेरे पास वेरिएंस दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.69। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, अंडर रूट वेरिएंस। तो वेरिएंस कितना है मेरे पास 1.69, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1.3। ये क्या आ गया मेरे पास, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास निकल गया, मीन मेरे पास दे रखा है, मोड मेरे पास दे रखा है, पुट करो वैल्यू, आंसर निकालो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड मेजर ऑफ सिक्योनेस की, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास बाउले कोफिशिएंट ऑफ सिक्योनेस। ठीक है, इसमें क्या बात की गई है, इसमें बात की गई है Q1 एंड Q3 आर नॉट क्यूडिसेंट फ्रॉम द मीन। ठीक है, जो Q1 है वो बराबर नहीं होगा उसके Q3 के, ठीक है, जो क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इसमें डिफरेंस होगा बिटवीन Q1 एंड Q3 मीडियन में, Q1 की मीडियन में डिफरेंस होगा, Q3 की मीडियन में डिफरेंस होगा, जो आपके किस में यूज होगा, मेजर ऑफ सिक्योनेस को मेजर करने के लिए होगा। ठीक है, मतलब बाउली क्या कहता है, इसमें Q1 एंड Q3 जो है उसमें डिफरेंस होगा, एंड जो Q1 की जो मीडियन निकलेगी वो बराबर नहीं होगी Q3 की मीडियन से। ठीक है, इसमें कुछ डिफरेंस होगा और हम वो डिफरेंस ही हमारे पास क्या निकालेगा, हमारा सिक्योनेस को मेजर कर सकता है उस डिफरेंस के थ्रू। इसके लिए भी क्वेश्चन देखते हैं, यदि Q1 हमारे पास 40 है, Q2 50 है, Q3 हमारे पास 60 है, तो बाउले कोफिशिएंट ऑफ सिक्योनेस निकालना है। बाउले कोफिशिएंट ऑफ सिक्योनेस का फॉर्मूला होता है हमारे पास Q3 प्लस Q1 माइनस 2 Q2 डिवाइडेड अपॉन में Q3। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, Q3 है, Q1 है, Q2 भी है। ठीक है, हमारे पास सारे दे रखे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, पुट करो और निकालो। इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत है, अगर फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो इसमें क्या बात कर रखा है, इसमें बात कर रखा है जो बाउले का कोफिशिएंट ऑफ सिक्योनेस कितना निकला है, 0। अगर 0 जब निकलता है, वो 0 किसको इंडिकेट करता है कि ये क्या है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। देखा था ना, जो जब 0 आ जाएगी तो ये क्या है, एक आपका सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसमें सिक्योरनेस है ही नहीं, ये सिक्योर नहीं हुआ है कर्व आपका। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास मेजर ऑफ सिक्योरनेस बेस्ड ऑन मोमेंट। अगर आप अभी तक आपने कार्ल पियर्सन की निकाली, बाउले की निकाली, ठीक है, अब आपके पास क्या है, मेजर ऑफ सिक्योरनेस, सिक्योरनेस को मेजर करना है उसकी मोमेंट के ऊपर बेस्ड पे। ठीक है, तो अगर आप मोमेंट के ऊपर बेस पे करोगे तो यहाँ पे जो मोमेंट है उसको किससे डिनोट किया गया है, बीटा से डिनोट किया गया है। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला है ये। ठीक है, बीटा वन बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 2 3 एंड 3/2। ठीक है, इस तरीके से निकालने हैं। आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड करना है, बीटा वन फाइंड करना है, या आपको निकालना है। ठीक है, आपके पास म्यू 0 दे रखा है, म्यू 2 दे रखा है और म्यू 3 दे रखा है। ठीक है, म्यू 0 दे रखा है, म्यू 2 और म्यू 3। ठीक है, तो ये आपके पास निकल के आएगा, आपके पास म्यू 3 चाहिए, म्यू 3 का स्क्वायर। ठीक है, म्यू 3 का स्क्वायर हो गया, म्यू 2 का क्यूब, म्यू 2 के क्यूब कर दो, सिंपल निकल के आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास क्या निकला है, ये आपके पास निकला है मूवमेंट के बेस्ड पे। हम सिक्योरनेस को कैसे मेजर कर सकते हैं, वो भी मूवमेंट के बेस्ड पे। ये फुल 0 नहीं है, ये 0.0126 है, दैट इज इसमें कुछ ना कुछ तो सिक्योरनेस है ही, चाहे वो इतना ही % आपकी सिक्योरनेस क्यों ना हो, बट इसमें सिक्योरनेस है। अब हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, यूज़ इसका कहाँ पे कर सकते हैं,
सिक्वेंस का कंसंट्रेशन इन हायर एंड लोअर वैल्यू के कंसिडरेशन करने में, ठीक है, स्टडी करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है या नहीं। मैंने पहले बताया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है, ठीक है, एक मिनट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है लेकिन सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है, ठीक है। तो हम सिक्यूनेस की जब हम स्टडी करते हैं तब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जो आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने के लिए, और एक हायर वैल्यू दैट इज अगर पॉजिटिव है तो वो मीन होगी हायर वैल्यू, अगर नेगेटिव है तो हायर वैल्यू किसकी हो जाएगी, आपकी मोड की, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सिक्वेंस का यूज़ करते हैं। थैंक यू।